बार करतल ध्वनि से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस शाम में इतने सारे प्रभु प्रिय रत्न हम सभी के समक्ष पहुंचे हैं, तो हम सभी परमात्मा के प्रिय बच्चे और स्वयं परमात्मा और हम इतनी सारी बहनें सब मिल करके आप सभी का पुनः दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हम सब फिर से परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और फिर से हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम शांति कहने से क्या मिलता है? मन शांत हो जाता है और आंतरिक खुशी मिलती है। तो आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं एक सुंदर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। हम आपको कुछ बातें ऐसी इस संस्था के विषय में भी बताना चाहेंगे। वैसे तो आप सभी शायद परिचित भी होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और आज हम समझते हैं शायद परिचय की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को हमेशा अच्छी रीति से एक नया आयाम देने के लिए, एक नई विधि अपनाने के लिए हमारी संस्था की ओर से प्रति वर्ष एक थीम रखी जाती है। तो इस वर्ष की हमारी थीम है सेल्फ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। तो आज इस सब चीज़ की हम सबको कितनी आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की कितनी हम सबको आवश्यकता है, हेल्थ की और क्लीनलीनेस की भी कितनी ज़रूरत है, हम सब अच्छी तरह से इन सब बातों से परिचित हैं। आज अनिश्चितता के इस दौर में जहाँ हर मानव चिंता, भय और परेशानी से ग्रस्त है, उसी स्थिति में अगर हम सब देखें तो हम सब के जीवन में नए नए चैलेंजेस, नई नई परिस्थितियाँ हर रोज़ आती जाती हैं और शायद इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं हैं, परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन हर मनुष्य अपने यथायोग यथाशक्ति उन चैलेंजेस को पास करता है, क्रॉस करता है या फेस करता है। तो हम जैसे भी करके उन परिस्थितियों को फेस कर रहे होते हैं, एक के बाद एक परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती जाती हैं और जीवन की गाड़ी चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं आखिरकार ये कब तक, क्योंकि अगर एक के आने के बाद अगर थोड़ा स्टॉप हो जाए तो शायद खुशी मिल जाए, लेकिन एक के बाद दूसरी आ जाती है, फिर थोड़ा सोचते हैं अच्छा अब शायद स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद अगली आ जाती है। तो आखिर कब तक? तो ये बात हम सब अपने जीवन में लाते हैं, देखते हैं। उन सब बातों को फेस करने के लिए हमको आवश्यकता है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की, मेंटल एम्पावरमेंट की। वो हमको मिलेगी कहाँ से? आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर ही हमको ये पावर मिल सकती है। और आज हर मानव को, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र का है, उसको इसकी आवश्यकता तो है ही। तो आज हम सब आज एक ऐसा ही विषय लेकर के आप सबके समक्ष में फिर से उपस्थित हैं, जो दिव्यांग भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए है, जिस प्रोग्राम की आज हम यहाँ लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान। तो ये अभियान हम सब ब्रह्मा कुमारी की ओर से तो चला ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ शुभारंभ के रूप में हम रख रहे हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शुभ कार्य में हम अपना सहयोग दे रहे हैं। और अपने मंच पर आसीन हम सब अतिथियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति अपने ऐसे शुभ भाव, शुभ भावनाएं रखें, ताकि ये कार्यक्रम जिन सब के लिए हमने रखा है उनको एक आंतरिक शांति, शक्ति और एक ऐसी पावर मिले जिससे वो अपने जिन कार्यों को करने में असमर्थ हैं, उन कार्यों को करने में वो अपने को कहीं ना कहीं समर्थ फील कर सके। तो हम सब इस सुंदर कार्यक्रम में शामिल हैं। हम अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भ्राता अजय कुमार पांडे जी,
ज्वाइंट सेक्रेटरी नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन हमारे बीच में उपस्थित है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में भ्राता अवनीश चंद्र मिश्रा जी वो भी उपस्थित हैं हमारे बीच में। आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेटिव यूनिवर्सिटी लखनऊ के, आपका भी हम दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा जी एसोसिएट प्रोफेसर DSMNR यूनिवर्सिटी लखनऊ, आपका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में लखनऊ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका परम आदरणीय माधुरी दीदी जी उपस्थित हैं। हम आपका भी दिल से बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे मध्य आदरणीय दिव्या दीदी जी उपस्थित हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के कानपुर रोड स्थित सेवा केंद्र लाइट हाउस की संचालिका हैं। हम आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप आए और अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। साथ ही हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय पार्षद भ्राता राजू वाजपेयी जी भी उपस्थित हैं। हम आपका भी दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ये सुंदर बेला है, ऐसा समय बार बार देखने को नहीं मिलता है। इतनी सुंदर सभा बार बार देखने को नहीं मिलती है, इसलिए तालियों का सहयोग तो बनता ही है। आप सबने इतना अपना अमूल्य समय दिया है हम सब के बीच में, इसलिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में अमरेश चंद्रा जी भी उपस्थित हैं। आप इसी विभाग से हैं, आपका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। अभी उन्होंने पट्टी और बैग से स्वागत किया और अभी अतिथियों का तुलसी के पौधे से अभिनंदन कर रहे हैं। ये पौधा जिस भी आंगन में होता है, ये पौधा जिस भी आंगन में होता है पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, एक अपनत्व का भाव है। ये पौधा हम सभी को एकता के सूत्र में बांधता है। स्वागत की ऐसी श्रृंखला दैवी परिवार के बीच में, ईश्वरी परिवार के बीच में एक अलौकिक दृश्य के रूप में हम सभी देख रहे हैं। कितना ना हम सब खुशनसीब हैं। बहुत सुंदर स्वागत की श्रृंखला ये चल रही है। अभी सबने अपने अपने अनुसार हमारे अतिथियों का स्वागत किया। हमारे मध्य में दो छोटी नन्ही कन्याएं हैं जिनके कदम बहुत थिरक रहे हैं कि हम भी आकर के कुछ स्वागत करेंगे, तो वो भी आए और आकर के अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। अदिति और समृद्धि।
तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेरती है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेरती है यहाँ आपने तो आकर, ये बात सच गया है तुम्हें अपने बीच आकर, तुम्हें अपने बीच आकर, अपने बीच आकर। देखो प्रभु की आपको यहाँ देखते हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। वो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका वो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा, शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो की आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों कन्याओं को। और अभी हम निवेदन करना चाहेंगे प्राची बहन से। आप लगभग 18 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं और इस संस्था के विषय में आपको यहाँ की गतिविधियों के विषय में बताएंगी प्राची बहन। ओम शांति। आज हम सभी इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबका जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान समय मानव जीवन मूल्यों से बिल्कुल दूर हो चुका है, दिशाहीन है मानव आज का, और एक अनाथ बच्चे की बात भटक रहा है संसार में। लेकिन मानव के जीवन को नैतिक मूल्यों से संपन्न बनाने के लिए विगत 8 दशकों से यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रही है कि मानव के जीवन को कैसे मूल्यों से संपन्न बनाया जाए, सुख शांति से भरपूर किया जाए। उसके लिए लगभग 8 दशकों से ये संस्था कार्य कर रही है। संस्था का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में है। संस्था की शुरुआत 1936-37 से हुई, सिंध हैदराबाद से, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है। ओम मंडली के नाम से इस संस्था की शुरुआत हुई थी और आज ये संस्था 1950 में वहाँ से यहाँ पे इसका स्थानांतरण हुआ भारत में, माउंट आबू राजस्थान में। तब इसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और वहाँ से जब इसकी सेवाएं शुरू हुई तो इस अलग अलग जगह जा करके लोगों ने ये कार्य किया, क्योंकि समाज की जो पतन की ओर ये देश जा रहा है उसका सुधार करने के लिए ये संस्था पूर्ण रूप से समर्पित है। और इसी के लिए इस संस्था में अलग अलग 19 प्रभाग बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों की हम सेवा कर सके, उनके जीवन का सुधार कर सके, उनके जीवन में आध्यात्मिकता को, नैतिक मूल्यों को शामिल कर सके। इसके लिए यह संस्था पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसके लिए अलग अलग विभाग बनाए गए, जैसे समाज प्रभाग है, सोशल विंग है, और मेडिकल विंग है, पॉलिटिकल विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग है, ताकि इन सभी विभागों के अंतर्गत आध्यात्मिकता को शामिल किया जा सके। जैसे विज्ञान है, विज्ञान के साथ में आध्यात्मिकता को जोड़ना, शिक्षा के साथ में नैतिक मूल्यों को जोड़ना। हमारा बिजनेस विंग है, बिजनेस विंग के अंदर उसमें कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करना है हमें, तो वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से ये संस्था हर वर्ग के अंदर कार्य कर रही है। और वर्तमान समय ये संस्था किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि विश्व के 140 से भी अधिक देशों में इसके 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, और उन सेवा केंद्रों में रहने वाले लगभग 25,000 भाई बहन जो इस संस्था में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इस संस्था में हर अलग अलग वर्गों की सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त 9 लाख से भी अधिक भाई बहने वो हैं जो रोज यहाँ आकर के ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसा कि संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जैसे किसी विद्यालय के अंदर कोई अंधश्रद्धा, कोई अंधविश्वास नहीं होता, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और उस पढ़ाई को पढ़ते हैं हम, लेकिन पढ़ने से पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस संस्था के अंदर भी हम सब एक लक्ष्य को लेकर के ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ते हैं। और हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है, जैसे कि कहा भी जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दिया जाता है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन का पूर्णतः आध्यात्मिकता के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने जीवन को परिवर्तन कर हम समाज का, देश का, विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी और को बदलने के बजाय हमें शिक्षा दी जाती है पहले स्वयं का परिवर्तन करना। हमारा स्लोगन भी है स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो स्वयं को बदलने के लिए यहाँ पे ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो जैसा कि बताया पढ़ाई है, तो पढ़ाई के कुछ विषय भी होते हैं। तो यहाँ हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई के मुख्य रूप से 4 विषय हैं। पहला विषय है ज्ञान, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, समझ। हम अपने जीवन के जो हमारी दिनचर्या है, जो भी हमारे कार्य हैं, उन कार्यों को किस तरह से आध्यात्मिकता के साथ हमें करना है, उसके लिए शिक्षाएं दी जाती है। दूसरा विषय हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का
जीवन में दिन प्रतिदिन जो चुनौतियां हैं, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने के लिए हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। तो ये हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का दूसरा सब्जेक्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट है हमारा धारणा का, दैवीय गुणों को अपने जीवन में धारण करना, डिवाइन वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाना, ये हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का तीसरा विषय है। और चौथा विषय है सेवा। सेवा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन आज के समय में हम जहाँ समाज को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा गरीबी इस दुनिया के अंदर संस्कारों की गरीबी है। और हमारी जो सेवा है वो मानव जीवन के अंदर उन संस्कारों को पुनः जागृत करना, आत्मा के मूल संस्कारों का जागरण करना, ये हमारी मूल सेवा है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई के 4 विषय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस रूप से ये संस्था सारे विश्व के अंदर कार्यरत है। साल भर में हजारों कार्यक्रम होते हैं मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम होते हैं। अलग अलग तरह के सम्मेलन अलग अलग वर्गों में किए जाते हैं। इस तरह से ये संस्था सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है। और सबसे गौरवान्वित करने वाली बात ये है कि आदि से लेकर के अब तक, जब से इस संस्था की स्थापना स्वयं परमात्मा ने की, तब से लेकर के आज तक ये संस्था पूर्ण रूप से माताओं और कन्याओं के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। और वर्तमान समय संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, जिन्होंने इस वर्ष ही अपनी आयु 100 कंप्लीट करी है, वो इस संस्था की मुख्य प्रशासिका मुख्य प्रशासिका यूएस की हमारी मोहिनी दीदी और उनके साथ में जयंती दीदी, ये संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है। इस तरह से ये संस्था आज भी समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कार्यरत है। और हम सब ईश्वरीय सेवाधारी बन करके ये सारे कार्य करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचीवन का। बहुत अच्छे तरीके से संस्था के विषय में आप सभी को अवगत कराया। हमारी भारतीय संस्कृति है, कोई भी कार्य की शुरुआत हम सब जब करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। तो ये शुभ कार्य जो हम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ में। और आप सभी मंच पे उपस्थित हमारे अतिथियों से निवेदन है कि आगे आए दीप प्रज्वलन के लिए और अपना सुंदर संकल्प परमात्मा की स्तुति के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से अंधकार प्रकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, और एक बहुत सुंदर प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। ये जलते हुए दीपक हम सभी की शुभ आशाएं, शुभ संकल्पों के दीप हैं, जो अपने प्रकाश से चारों ओर सभी आत्माओं में ज्ञान की रोशनी बिखेर रहे हैं।
कार्यक्रम की इस सुंदर शुरुआत के पश्चात अभी हम सब ले चलते हैं आपको इस अभियान के शुभारंभ करने के लिए, जो दिव्यांग भाई बहनों की सेवा के लिए आज हम सब करने जा रहे हैं। ये अभियान इन दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक ऐसा सुंदर प्रयास है हम सभी का, जो उन सब के लिए उनके कार्यों में बहुत ही कारगर साबित होगा। इतना सुंदर अभियान का लक्ष्य, इसका उद्देश्य क्या है, उसको बनाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारी शिव शक्ति बहन को, जो विगत लगभग 25 वर्षों से अपनी समर्पित रूप से सेवाएं हमारे सेवा केंद्रों पर दे रही हैं। अभी आपको स्पष्ट करके समझाएंगे कि हमारी संस्था का अभियान का उद्देश्य क्या है। शिव शक्ति बहन। ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतानों, आत्मिक भाइयों एवं बहनों, सम्माननीय मंच, आदरणीय सभा, हम सब उस ईश्वर पिता की संतान हैं और हमें आप सबको नाज है कि हम सब भगवान की प्रथम रचना है। आज हम जिस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान, जैसा कि इनमें 3 शब्द समाहित हैं: समानता, संरक्षण एवं सशक्तिकरण। समानता का मीनिंग समान। आज हम सब आपस में भी देखते हैं तो भेदभाव की दृष्टि रखते हैं, और हम जिन भाई बहनों की सेवा करने जा रहे हैं वो दिव्यांग हैं। और आज आप सबको बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। हम जिनको ऐसी हीन दृष्टि से देखते थे, कभी कोई ऐसी भावना रख देते, थोड़ा सा आ जाता है, ज़्यादा नहीं तो भी क्या होता है, कहीं थोड़ा सा, इनमें ये कमी है। और आज हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा शुभ शब्द उनके लिए रखा है, दिव्यांग। और हम सबको भी ये फर्स्ट टाइम पता चला, अभी और कोई शब्द बोलना भी अलाउ नहीं है। कहा गया उनके लिए दिव्यांग शब्द बोलना है। कितना अच्छा, दिव्यता से परिपूर्ण ये शब्द है। सच में देखें तो आज हम सब भी दिव्यांग है या नहीं है? है। किसी का स्थूल है, किसी का सूक्ष्म है। हम उन भाई बहनों को स्थूल रूप से देखते हैं, कोई नेत्र से है, कोई कान आंख से है, परंतु अगर हम स्वयं को चेक करें तो हम सब के अंदर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्मता में कोई ना कोई कमी तो अवश्य है। असक्षमता जिसको कहा जाता है। तो अगर हम स्वयं में उस कमी को देखते हैं और उनमें प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो हम और वो अलग कहाँ हुए। अगर हम उनके प्रति समानता की और रिस्पेक्ट की भावना रखेंगे तो वो आत्माएं भी स्वयं को क्या कर लेंगी, बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके साथ हमारा दूसरा शब्द है संरक्षण। संरक्षण, केयर, किसी की संभाल करना, किसी को संभाल के चलाना। अगर ऐसी कोई आत्मा, ऐसा कोई भाई और बहन हमको मिलता है, हमें योग्यता है, ऊपर वाले का शुक्रिया है। परंतु अगर ऐसे किसी की भी हम मदद करके चलते हैं, कितनी ना दुआएं और आशीर्वाद हमारे पास स्वतः एकत्र हो जाएंगे। तो उन आत्माओं को, उन भाइयों और बहनों को आज हम विद्यालयों में जाने वाले हैं सेवा करने के लिए, उन छोटे बच्चों को भी उस संरक्षण की आवश्यकता है। और वो बाह्य संरक्षण से अधिक हमारे गुड वाइब्रेशंस, ऐसी शुभ भावना, ऐसी शुभ कामना जो उन आत्माओं के दिल को छुए, तो स्वतः उनमें परिवर्तन आ सकता है। और तीसरा शब्द है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। हम कैसे उन आत्माओं की प्रोग्रेस करा सकते हैं? ऐसे अच्छे शब्द बोलकर, ऐसा अच्छा व्यवहार करके हम उनको भी अपने से आगे बढ़ाकर उनके अंदर उन शक्तियों को ला सकते हैं। और आज उन्हीं शक्तियों की आवश्यकता है। हम कहते चले आए, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। कौन सा सहयोग चाहिए?
आप सबको छोटी सी स्टोरी की तरफ हम ध्यान खिंचवाना चाहेंगे। शायद आप सबने सुना भी हो। एक बार एक चिड़िया अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी, समुद्र क्रॉस कर रही थी। उसका बच्चा उसके हाथ से छूट गया और वो बच्चा समुद्र में जाकर गिर गया। अब उस माँ की क्या हालत होगी, वो बहुत परेशान समुद्र से रिक्वेस्ट करने लगी, मेरा बच्चा मेरे को लौटा दो। बार बार उसने विनती की, करबद्ध आग्रह किया, परंतु समुद्र तो अपने अभिमान में था। मैं नहीं लौटा सकता, तुमको जो करना हो वो कर लो। पहले तो उस चिड़िया ने बहुत आग्रह किया, बहुत रिक्वेस्ट की, परंतु फिर उसका भी स्वाभिमान जागृत हो गया। उसने समुद्र को धमकी दे डाली। आज हम अगर सुनते हैं तो हमको हंसी की बात लगती, लेकिन हम उस सिचुएशन में स्वयं को खड़ा करके देखें, कितना स्वाभिमान रहा होगा, कितना आत्मसम्मान रहा होगा। और उन्होंने कहा, मैं तुमको इतना अभिमान है अपने ऊपर, मैं तुम्हारे सारे जल को सुखा दूंगी। अब समुद्र को तो हंसी आ गई, और हंसी भी कैसी, वो तो ठहाके लगा लगा कर हंसने लगा। एक छोटी सी चिड़िया सागर को सुखाने चली है, परंतु उसका स्वाभिमान जरा भी डगमगाया नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं समुद्र को सुखा दूंगी, आप मेरा बच्चा वापस नहीं कर रहे। और वो लग पड़ी इस कार्य में, निरंतर चोंच से पानी भरती और उस पानी को ले जाकर बाहर तो डालती। कहाँ वो समुद्र खाली होने वाला था, परंतु वो निरंतर प्रयासरत थी। उसी समय आकाश में चिड़ियों का एक झुंड जा रहा था। उन चिड़ियों के झुंड के जो कमांडर थे, मुखिया था, उसने देखा कि नीचे ये चिड़िया क्या कर रही है, यहाँ कहाँ समुद्र खाली होने वाला है। वो उसके पास गया, पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरा बच्चा ऐसे समुद्र के अंदर चला गया और ये समुद्र मुझे वापस नहीं कर रहे, इसलिए मैंने कहा मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। तो उन सब ने कहा, ये प्रयास आपका विफल होगा, इससे समुद्र खाली होने वाला नहीं है, आप आओ हमारे साथ चलो। चिड़िया को आप वापस अपना स्वाभिमान याद आ गया। उसने कहा, मुझे सलाह की आवश्यकता नहीं, सहयोग कर सकते हो तो सहयोग अवश्य करो, मुझे किसी की भी सलाह नहीं चाहिए। जब उसका इतना अच्छा शब्द सुना, इतनी अच्छी दृढ़ता देखी, इतना अच्छा स्वाभिमान देखा, तो उन चिड़ियों के झुंड ने भी क्या किया, साथ में लग गए। वो सब भी चोंच में पानी भरने लगे और बाहर ले जाकर डालने लगे। परंतु कहाँ समुद्र खाली होने वाला था। उसी समय वहाँ वरुण जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने भी वही क्वेश्चन किया। सबने बताया, चिड़िए का बच्चा इसमें चला गया है, समुद्र उसको वापस नहीं कर रहा। तो वरुण देव जी ने भी यही कहा कि अरे कहाँ समुद्र खाली होने वाला है, आप आओ वापस सब। फिर उन सब ने वही जवाब दिया, हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप जा सकते हैं। वरुण देव भी उन पक्षियों के साथ लग गए और पूरा का पूरा झुंड वरुण देव के साथ समुद्र को खाली करने में लग गया। अब विष्णु जी को वरुण देव की आवश्यकता पड़ गई। वरुण देव को तो जानते ना सब, कौन है? विष्णु जी की सवारी थी, सॉरी, गरुड़। तो वो विष्णु जी उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। कहीं जाना था तो देखा गरुड़ जी तो इन पक्षियों की मदद कर रहे हैं। फिर विष्णु जी ने भी वही प्रश्न किया, तो सब ने वही जवाब दिया कि मेरा बच्चा यहाँ रह गया और समुद्र वापस नहीं कर रहा। पहले तो विष्णु जी ने थोड़ा सोचा, देखा और फिर समुद्र को आज्ञा दी। पहले समुद्र नहीं मानने वाला था, लेकिन समुद्र ने फिर देखा विष्णु जी को भी क्रोध आ रहा है, तो समुद्र नतमस्तक हो गया, करबद्ध निवेदन किया, आप मुझे कोई सजा ना दे, श्राप ना दे, मैं इनका बच्चा वापस कर दूंगा। आज सच में समाज में देखा जाए सबसे सस्ती सलाह है और सबसे महंगा सहयोग है। आज हम किसी का भी सहयोग करना नहीं चाहते, लेना अवश्य चाहते हैं परंतु देना नहीं चाहते हैं। तो आज हम जिस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये अभियान सहयोग का ही बल है। वसुधैव कुटुंबकम की
अगर हम ऐसी आत्माओं की मदद करें, और सच में आपके भाई साहब लोग आकर के बैठे थे, हम सबको नहीं पता था, उसमें से भाई साहब ने बताया आज वो सब खुद डिपेंड हो रहे हैं, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे जो दिव्यांग भाई बहने। अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि हम नेचुरल है, कहीं किसी पर आधारित होते हैं तो थोड़ा तो भाव आ जाता है अपने अंदर हीन भावना का, परंतु सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तो स्वतः जागृति भी आ जाएगी और हम दूसरों को भी सहयोग दे करके चला सकते हैं, और ये हम सबके सहयोग से ही संभव है। आज कितने सारे व्यक्तित्व हैं दुनिया में, उदाहरण आप सब ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है। क्यों प्रसिद्ध हुए? उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, परंतु उससे पूर्व बचपन से ही उनको सुनने की क्षमता में कमी थी, कुछ प्रॉब्लम थी ऐसी, और उसके कारण आप सबको पता है स्टोरी, शायद स्कूल में पढ़ने जाते थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया, टीचर ने एक लेटर लिख करके दे दिया, और वो लेटर दिया, कहा अपने माँ को देना ले जाकर। वो घर आए और लेटर अपनी माँ को दे दिया, माँ ने उसको पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए, परंतु माँ ने बच्चे को क्या बताया? जब थॉमस एल्वा एडिसन ने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा टीचर ने कहा है आपका बच्चा बहुत जीनियस है, हम अपने विद्यालय में उसको नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कोई टीचर नहीं जो इनको पढ़ा सके, तो आपका बच्चा इतना जीनियस है, आप उसको घर में ही शिक्षा दो। वो बच्चा तो खुश हो गया, और सच में उनकी माता ही उनकी शिक्षक बन करके उनको शिक्षा दिया, और वो आज दुनिया का इतना अच्छा वैज्ञानिक बना, और जिन्होंने रिसर्च किया, जो आज हम सब इस प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं, और वो रिसर्च भी एक बार में नहीं सक्सेस हुआ, 10,000 बार उनके काम नाकाम हुए, उनकी खोज नाकाम हुई, उसके पश्चात उन्होंने इस प्रकाश की, इस बल्ब की खोज की, और जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था आपका बच्चा बुद्धिहीन है, हम उसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, किस माँ की कितनी अच्छी शुभ भावना थी अपने बच्चे के प्रति, तो वो बच्चा, वही बुद्धिहीन बच्चा इस सदी का इतना अच्छा फेमस वैज्ञानिक बन गया, और कमी, उस कमी को भी माँ ने अवॉइड किया और उस बच्चे को इतना श्रेष्ठ बनाया। आज हम ये उदाहरण सुनते हैं, ये कहानियाँ सुनते हैं, ये कहानी नहीं, ये वास्तविकता है। अगर हम आप सब मिलकर, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर की कमियों को भी समाप्त करने की आवश्यकता है, तो हम किसी ऐसे की भी मदद अवश्य कर सकते हैं, और उसमें बाह्य मदद करने से पूर्व सूक्ष्म मदद की आवश्यकता है, और वो सूक्ष्म मदद है शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, दिव्य भावना, जो उन आत्माओं को ऐसी ऊंची मंजिल तक पहुंचा सकती है। कहते हैं मैं लौह को कुंदन बनाए दे रहा हूँ, जीवन को अपने यूं तपाए दे रहा हूँ, आंधियों की बात हम क्या करें, तूफान में भी दिया जलाए दे रहा हूँ, तूफान में भी दिया जलाए दे रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमको अवश्य मिलेंगी जो आंधी और तूफान की तरह हो सकती है, परंतु अगर अपने अंदर वो जागृति है, वो दिया है, और उसी दिए से ये ज्ञान का उजियारा हम चारों तरफ फैला सकते हैं। आज हम इस अभियान का यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं। हम सब लखनऊ में भी अनेक विद्यालयों में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये सेवाएं हो रही हैं। तो आप सबसे तो पहले यही सहयोग चाहिए, इतनी अच्छी शुभ भावना रखिए, इतनी अच्छी श्रेष्ठ कामना रखिए, जो ऐसे हमारे समाज के अंदर जो भाई बहनें हैं उनका आत्मसम्मान बढ़े और उनका जीवन सुरक्षित, संरक्षित हो, और उस परमात्मा के सानिध्य में हम लेकर के चलें। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिव शक्ति बहन का, बहुत अच्छे से पूरे
अभियान का लक्ष्य और फिर ऐसे में कैसे हम अपने अंदर अपने आप को कैसे मोटिवेट करें और ऐसों को हम कौन सी प्रेरणा दें। बहुत अच्छी स्टोरी से उन्होंने हम सबको गाइड किया कि कैसे अपने जीवन में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों के संपर्क में होते हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये एक बहुत अच्छी कला है जो हमको सीखने की ज़रूरत है कि वो भी अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। तो 2 लाइनें हैं इसके लिए। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो हम सब अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना तो चाह रहे हैं, सफल भी होना चाह रहे हैं, लेकिन सफल होने के साथ, लक्ष्य में आगे बढ़ने के साथ सभी के प्रति शुभ भाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक साथ मिलकर के चल सकते हैं। अभी हम सब के मध्य हमारे अतिथि हैं, हम सब उनसे भी सुनेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा जी बैठे हैं, आज हम पहले उनसे सुनते हैं। आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के श्रवण बाधित विभाग में सह आचार्य के रूप में सेवारत हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में आपने लगभग 22 वर्षों से अपना लंबा एक ऐसा अनुभव बनाया है जो मुख्य रूप से बधिर बालकों की शिक्षा, पुनर्वास क्षमता निर्माण और श्रवण तांत्रिक तंत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की विशेषज्ञता हासिल की है आपने। आप एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी हैं और इसके विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से आपने अनेक शुभ कार्य में अपना योगदान भी दिया है। एक लेखक के रूप में अपने न केवल राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं के लिए मॉड्यूल भी लिखे हैं, अपितु स्वतंत्र और संपादित पुस्तकें भी लिखी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने 23 से भी अधिक अपने शोध पत्र लिख करके प्रकाशित किए हैं और हाल ही में आपकी एक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक रूटलेस लेटर ऑफ फ्रांसिस द्वारा भी प्रकाशित हुई है। तो आज ऐसे ओजस्वी वक्ता हम सबके बीच में हैं, तो हम अभी आपसे सुनेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस कार्यक्रम में एक अभियान की शुरुआत की गई है जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा और इसकी मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है और ये एक महत्वपूर्ण, एक अनोखा ये पहल है। आपने कार्यक्रम में देखा कि कार्यक्रम में अभियान की शुरुआत की गई। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मन्मिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।